जय हिंद, जय बिहार स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। मेरा नाम है राजेश रॉय और आप देख रहे हैं आप अपने ही चैनल सत्यमेव जयते। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 2 साइंस का क्लास 9th का चल रहा है। आपको पता है इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। अध्याय 1 का मैंने एक-एक पॉइंट उसमें नोट किया है। अपने हाथों से मैंने नोट्स को बनाया है और बहुत बेहतरीन अंदाज में उसको मैंने पढ़ाया है। यदि आपने नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको जाइए उस वीडियो को देखिए। वहाँ से आपके एग्ज़ाम में निश्चित 100% क्वेश्चन पूछेगा। तो आप बिना समय गँवाए हुए इसको देखने के बाद उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये आपका पता है कि अध्याय 2 है और इसका नाम है क्या हमारे आस-पास के पदार्थ शुद्ध है? क्या हमारे आस-पास के पदार्थ तो शुद्ध है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। ये अध्याय नंबर 2 है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला ही पॉइंट है कि यहाँ पहला ही पॉइंट दर्शाया गया है कि ऑक्सीजन हमारे पृथ्वी पर ऑक्सीजन कितने हैं? तो 21%, जबकि हम बात करेंगे नाइट्रोजन का कितने हैं तो 78%। कहने का मतलब सबसे अधिक हम बात करेंगे, सबसे अधिक हमारे पृथ्वी पे कौन सी गैस पाई जाती है वायुमंडल में? तो इस बात को याद रखिएगा, सबसे अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है। कितना? तो 78%। अगला पॉइंट कह रहा है कि नाइट्रोजन को वायु का क्या बोलता है? तो विलायक कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट? क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछ सकता है आपसे। एक बताइए, नाइट्रोजन को वायु का क्या कहा जाता है? तो विलायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? विलायक कहा जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि निलंबन एवं कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। याद रखिएगा दोस्त, कौन सी मिश्रण है? तो विषमांगी मिश्रण है। क्या किया? तो निलंबन और कोलाइड, निलंबन और कोलाइड दोनों क्या है? तो एक विषमांगी मिश्रण है। इस बात को भी आप नहीं भूलेंगे। प्रकाश बोलता फिर बोल रहा है, फिर क्या कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण का फैलना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। अब सोचिए बातों को क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है कि प्रकाश जो फैलता है ना, प्रकाश की किरण का फैलना ही, प्रकाश की किरण का क्या होता है? फैलना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो आप क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बताइए टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? तो क्या बोलेंगे आप? ये जो प्रकाश फैलती है ना, ये जो प्रकाश चारों दिशा में फैलती है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? तो टिंडल प्रभाव बोलेंगे। इस बात को भी आप नहीं बोलेंगे, याद रखिएगा। अगर पूछे तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्त? अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। मतलब अमोनिया किसको? तो अमोनिया, ध्यान रखिएगा, अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर सीधा क्या होता है? ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि अमोनिया क्लोराइड को अगर गर्म करें तो वह ठोस अवस्था से सीधा गैस में परिवर्तन हो जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। मिश्रणों को घटकों का पृथक करने की विधि को क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखिए, क्रोमैटोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। मिश्रणों को घटकों को पृथक यानी कि अलग करने की जो विधि होती है, क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमैटोग्राफी कहते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में क्रिस्टलीकरण होता है। तो इस बात को भी याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में क्या होता है? तो क्रिस्टलीकरण होता है। इस बात को भी याद रखिएगा। मोमबत्ती का जलने की प्रक्रिया भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। देखो कितना लाजवाब क्वेश्चन है। मतलब आपसे अगर पूछ दिया जाए, बताइए ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसके जलने पर रासायनिक एवं भौतिक दोनों परिवर्तन होता है? तो याद रखिएगा दोस्त, मोमबत्ती ही ऐसा पदार्थ है जिसको जलाने पर क्या होता है? तो भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन हो रहा होता है। इस बात को भी आप नहीं भूलेंगे, है ना। अगला क्या कह रहा है? बेहतरीन लाइन अगला भी कह रहा है कि पारा, ये पारा के पहली बात तो पारा क्या है भाई? पारा क्या है भाई? ये तो पारा एक धातु है और ब्रोमीन क्या है? तो ब्रोमीन एक अधातु है। तो इस बात को आप याद रखिए पहले, ठीक है। तो पारा धातु एवं ब्रोमीन धातु अधातु कमरे के तापमान पर द्रव होता है। अब इस बार टीआरई 3 में क्वेश्चन पूछा गया था, वह पदार्थ का नाम बताइए, वह धातु का नाम बताइए जो कि अधातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर अगर ध्यान से सुनिएगा, अधातु पूछेगा तो आपको ब्रोमीन टिक करनी है, यदि धातु पूछेगा तो आपको पारा टिक करना है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। किसका? तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को,
ये क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछने का 100% चांस है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि मोमबत्ती के जलने पर प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परतंतु होते हैं, ये मैंने पढ़ा दिया है। उपधातु कौन से होते हैं? तो उपधातु क्या कौन से होते हैं आपका? तो बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। अब देखिए ये तीनों तीनों क्या है? तो ये बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम तीनों क्या है? तो ये उपधातु है। क्या है दोस्तों? तो उपधातु है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अब वही आपसे पूछेगा, धातु बारे में पूछेगा, तो धातु पहली बात तो आघातवर्तीय होती है, जबकि अधातु आघातवर्तीय नहीं होती है। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, इस बार एग्जाम में पूछा गया धातु क्या होती है? आघातवर्तीय मतलब नहीं होती है या होती है? तो धातु होती है और अधातु नहीं होती है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो अध्याय 2 में आपका थोड़ा सा ही पॉइंट बना था, जो कि मैंने जो इम्पोर्टेंट था मैंने नोट कर दिया था। बाकी आप एक बार एनसीईआरटी को भी पढ़ सकते, लेकिन हमको लगता है अगर यदि आप यहाँ से पढ़ रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैंने अपने हाथों से बनाया है इस नोट्स को। यदि नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मुझे सर नोट्स चाहिए। मैं क्या करूँगा, इस नोट्स को अपलोड कर दूँगा और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि अच्छा लगा हो आपको तो सब्सक्राइब कर दीजिए, भाई के नाते लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।